नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल सिलेक्शन ज्ञान में। आप लोगों के लिए बड़ी खबर यहां पे लेकर आया हूं जो कि आरआरबी एनटीपीसी के कट ऑफ रिलेटेड है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आरआरबी जो कि स्टेज फर्स्ट की जो कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जो मैं आपको किस बेस पे बता रहा हूँ वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 2016 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी जो कट ऑफ कितनी गई थी मैं आप लोगों को उसके आधार पे बताऊँगा। जब से लगभग अब दुगनी वैकेंसीज हैं और लगभग 45 से 50% कैंडिडेट पेपर देने जा रहे हैं, तो इस आधार पे इस कट ऑफ को डिसाइड किया गया है। आप लोगों को मैं आपको यहाँ बता दूँ जो पिछली कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, तो इस आधार पे मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की कट ऑफ है, ये आप लोग जो देख रहे हो, तो उस आधार पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार भी सेम लगभग उतना ही कट ऑफ रहने वाला है। उससे कम ही जाएगा कट ऑफ, ज़्यादा नहीं जा सकता है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो पहला जोन है और जनरल ओबीसी एससी एसटी यहाँ पे लाइन से लिखा हुआ है, तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद की जो जनरल की कट ऑफ गई थी 72 और ओबीसी की 64 और एससी की 57 और एसटी की 48 गई थी। तो इस आधार पे आप चेक करते जाइएगा। ठीक है, अजमेर बोर्ड से जो यहाँ पे हाई कट ऑफ गई थी 77 यहाँ पे जनरल की गई थी, ओबीसी की 70 गई थी और एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 59। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ हाई गई थी। उसके बाद इलाहाबाद में भी कट ऑफ हाई गई थी यहाँ पे। और सेफ जोन कौन कौन से हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे नोट करते जाइएगा। लगभग यहाँ पे 5 नंबर का आप डिफरेंस समझ लिए, यानी कि 5 नंबर कम ही जाएगी कट ऑफ। पिछली कट ऑफ से 5 नंबर कम ही जाएगी कट ऑफ। तो जैसे कि यहाँ पे 77 है अहमदाबाद की जनरल की, तो आप इसको समझ लीजिएगा 66-67 के समथिंग यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। यदि कोई किसी कैंडिडेट के 60 नंबर क्लियर होते हैं और उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 65 या 65-67 नंबर आसानी से हो जाएंगे, तो फिर उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग CBT 2 की तैयारी कर दीजिए। इलाहाबाद बोर्ड के बाद अब अगली कट ऑफ आप देख सकते हैं बेंगलोर की, जो कि 64 गई थी यहाँ पे जनरल की, और ओबीसी की 57 यहाँ पे सेफ है। ये यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम गई थी। उसके बाद हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, 72 गया था यहाँ पे जनरल वालों के लिए, 66.31 यहाँ पे ओबीसी के लिए और एससी के लिए 58.61 गई थी यहाँ पे कट ऑफ। तो ये वही सेम टू सेम यहाँ पे कट ऑफ 72 है, तो आप इसको 5 नंबर कम करके याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भुवनेश्वर पर। भुवनेश्वर में यहाँ 71 गई थी और 65 गया था हमारा ओबीसी, तो 5 नंबर यहाँ पे 60 नंबर समथिंग ओबीसी में यहाँ पे आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 65 नंबर पे भुवनेश्वर में जनरल का भी हो जाएगा। और एससी की यहाँ पे 53 गई थी और 47 गया था हमारा एसटी के लिए। और बिलासपुर पे अब आ जाएँ तो बिलासपुर की 68.79% जो कि कट ऑफ गया था हमारा जनरल का, और 60.7 कट ऑफ गया था हमारा ओबीसी का। ठीक है, और 51.49 कट ऑफ गया था एससी का और 50.07 यहाँ पे एसटी वालों के लिए कट ऑफ गया था। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी पिछली बार जो गई थी CBT फर्स्ट के लिए ही चंडीगढ़ बोर्ड की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चंडीगढ़ बोर्ड से अप्लाई कर दिया था। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जिस बोर्ड से जितने ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, कैंडिडेट जितने ज़्यादा होंगे, तो उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे कट ऑफ जाती है। इसलिए जिस बोर्ड में ज़्यादा फॉर्म भरे होंगे और अप्रॉक्सीमेट जो कि वैकेंसी यदि उसके आधार पे देखा जाए, तो जितने कैंडिडेट एक वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो उस आधार पे कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो चंडीगढ़ के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी 82.27 यहाँ पे जनरल के लिए, और 71.47 यहाँ पे गई थी ओबीसी के लिए, और 71.87 गई थी हमारी एससी के लिए, और 46.71 गई थी हमारे एसटी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद हम आते हैं अगले बोर्ड पे, चेन्नई बोर्ड। 72 यहाँ पे कट ऑफ गई थी, 69 गया था हमारा ओबीसी के लिए, 57 गई थी हमारी एससी के लिए, और 46 गया था हमारा एसटी के लिए। अगला बोर्ड जो कि गोरखपुर है, 77 यहाँ पे गया था हमारा जनरल वालों के लिए, 69 गई थी हमारी ओबीसी वालों के लिए, और 56 गया था हमारा
एफई वालों के लिए और 47 यहाँ पे गई थी हमारी एसटी वालों के लिए। उसके बाद आते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी में भी कट ऑफ यहाँ पे सेफ जोन है, यहाँ पे जिसने भी अप्लाई किया है उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ कम जाने वाली है, ठीक है। 66.44 यहाँ पे कट ऑफ गई थी वो जनरल के लिए, और 57.11 यानी कि 11 कट ऑफ गया था हमारा ओबीसी के लिए, और 52.52 यहाँ पे एससी के लिए, 52.91 यहाँ पे देखो एससी से ज़्यादा एसटी की गई है गुवाहाटी में, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो मतलब तो यहाँ पे कट ऑफ भी इसी आधार पे डिसाइड, कहीं कहीं आप देख रहे हो ओबीसी से की कट ऑफ जो कहा जाता है एससी से कम गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ये लफड़ा हो जाता है, कई कैंडिडेट पूछ रहे तो किस तरीके से होगा, तो आप जो याद रखिएगा कहीं कहीं वैकेंसीज में जहाँ ओबीसी स्टेट कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है, और जहाँ पे कम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ कम चली जाती है। जम्मू में आप देख सकते हो इसका नतीजा, देखो यहाँ पे जनरल की 68.72 गई थी यहाँ पे जनरल की, ठीक है, और ओबीसी की 50.88 यानी कि लगभग 51 नंबर पे यहाँ पे ओबीसी का सिलेक्शन हो गया था, और 52.27 पे यहाँ पे एससी वालों के लिए, और 38 नंबर पे यहाँ पे एसटी वालों का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद जो हाई कट ऑफ गई थी कोलकाता की 79.5 यहाँ पे कट ऑफ गई थी, यानी कि हाई कट ऑफ गई थी ओबीसी के लिए यहाँ पे 71.53 और 67.07 और 52.92 यहाँ पे एसटी वालों के लिए रहा था, ठीक है, याद रखिएगा आप यहाँ पे। तो 5 नंबर आप हम समझ के चलिएगा तो आपका आसानी से यहाँ किसी भी बोर्ड से सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो। उसके बाद आ जाते हैं मालदा की जो कट ऑफ गई थी 61, यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ गई थी तो वो गई थी मालदा की सबसे कम कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी लगभग कम ही जाएगी वहाँ पे। तो आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है तो 61.87 और ओबीसी के लिए 48.42 और एससी के लिए 43.11, उसके बाद एसटी के लिए 31.89 पर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। मुंबई बोर्ड पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, उनका मेरे पास कमेंट भी आया था। यहाँ पे जो कि ओबीसी का कट ऑफ जो कि 70 गया था, और जनरल के लिए 77 नंबर यहाँ पे कट ऑफ रही थी, और 63 नंबर पे यहाँ पे एससी के लिए रहा था, और 54 नंबर पे यहाँ पे एसटी के लिए कट ऑफ गई थी। उसके बाद मुजफ्फरपुर, यह भी सबसे सेफ जोन है, यहाँ पे 57.97, यहाँ पे मालदा दूसरे नंबर पे, पहले पे मुजफ्फरपुर, तीसरे पर आ जाता है हमारा जम्मू, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ सबसे कम गई थी लगभग, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे 45.57 यहाँ पे ओबीसी का हो गया था, 30 नंबर पे यहाँ पे हमारे एससी कैंडिडेट्स का भी हो गया था, ठीक है। उसके बाद 25 पे यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हो गया था आसानी से। उसके बाद पटना, ठीक है, पटना और रांची में बहुत से कैंडिडेट डरते हैं कि यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कट ऑफ भी कम गया था, वहाँ पे बहुत से कैंडिडेट इसी कारण फॉर्म नहीं डालते हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ भी कम गया था। तो इस बार भी लगभग वही होने वाला है, ठीक है। तो 5 नंबर आप लोग कम समझ के चलिएगा, क्योंकि कोरोना महामारी में बहुत सारे कैंडिडेट्स पेपर देने नहीं जा रहे हैं, तो इस आधार पे ये कट ऑफ डिसाइड कर रहा हूं मैं कि जो आप लोगों के सामने कट ऑफ दिख रहा है, ये पिछली साल का कट ऑफ, पिछली एग्जाम जो कि एनटीपीसी का हुआ था उसका कट ऑफ है। तो 5 नंबर आप लोग कम समझ के चलिएगा। पटना का यहाँ पे आप देख लीजिए 63.03 जो कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 53.57 और एससी के लिए 38.55 और एसटी के लिए 26.69 कट ऑफ गया था, ठीक है। और रांची के लिए यहाँ पे 63.75, ठीक है, और ओबीसी के लिए 57.29, ठीक है, और एससी के लिए 45.48 और एसटी के लिए 48.58 कट ऑफ गया था। उसके बाद सिकंदराबाद, यहाँ पे हाई कट ऑफ गया था, ठीक है। और उसके बाद सिलीगुड़ी, यहाँ पे भी सेफ जोन है, जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी और जनरल वाले, उनके लिए सेफ जोन है। मैंने आप लोगों को जब फॉर्म भरने के पहले भी बताया था, इन बोर्ड पे यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी कट ऑफ थोड़ा हाई गया था। तो यह सभी बोर्ड्स हैं जिनके कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताए हैं, पिछले साल के ये कट ऑफ हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मैंने अभी कट ऑफ बताया है, यह सभी कट ऑफ जो पिछली एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है।
लेकिन अब जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है इसमें 5 नंबर तो आप कम ही समझ के चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पेपर देने नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन नंबर में भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखिएगा, वैकेंसी भी पिछली बार फिर लगभग दुगनी है और कहीं पे ज़्यादा भी हैं। ठीक है, तो यह यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा है इस बार, क्योंकि जो इस बार जो कि लगभग 125 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, इनका एग्ज़ाम होना है। और जो आरआरबी ने बताया है कि वहाँ पे कि 45 से 50% लोग पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जितने लोगों का भी एग्ज़ाम हुआ है उन्होंने यही बताया है, 45 से 50% लोग पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए यह खुशी की बात है जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि कट ऑफ इस वजह से कम भी रहने वाला है। ठीक है, तो सभी बोर्ड्स का इस पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो। ठीक है, तो 5 नंबर पिछली कट ऑफ से कम समझ के ही चलिएगा। तो अच्छा लगा हो आप लोगों को वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोग CBT 2 का जो कट ऑफ है कितना गया था पिछली बार, उसका संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, CBT 2 की बेहतरीन तैयारी करें। आप लोगों के लिए मैथ्स से रिलेटेड में इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने वीडियो उसके लिए बनाए हैं, आप उनको वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोगों के 4 से 5 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। जो भी साथी हैं हमारे एनटीपीसी CBT 2 का एग्ज़ाम की तैयारी जोरों से कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।